सरकार, किससे उम्मीद है आपको कि कौन सी सरकार ऐसी है जो ये कार्य सही कर सकती है? मेरे हिसाब तो सारी सरकारें ऐसी हैं, चट्टे बट्टे सब एक जैसे हैं। अब की बार नोटा ना तो शिक्षा है और ना ही प्लेसमेंट है। और दूसरी बात यहाँ पर ये चीज चल रही है कि धर्म को परिवर्तन करा करके लोगों पर लड़ाई करवाना, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कोई चर्चा चली आज तक? जी माता जी बता पाएंगे योगी जी ही क्यों? हमारी मर्जी जी मैडम बताइए हमें अब की बार किसकी सरकार और क्यों? आई डोंट नो, सॉरी। अच्छा, हमारी जैसी उम्र के लड़के लौंडियाबाजी करते डोलते छेड़ते डोलते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे घर में बहन बेटियां हैं। बलजीत सेबली के साथ शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं इस टोटल सूचना न्यूज़ के एडिक्शन में। हम आज यहां पर सर्वे करेंगे स्टेलर गार्डन के इस ग्राउंड पर कि इसके अब की बार किसकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से लोग खुश हैं या नहीं, या अखिलेश यादव या अन्य कोई सरकार, मायावती की सरकार या कोई और सरकार, हम जानने का प्रयास करेंगे। ये तमाम भीड़ जो आप देख रहे हैं इससे हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में चुनाव की स्थिति क्या होने वाली है और कौन सी दल इस बार सत्ता में आएगा। हम लोग कुछ लोगों के बीच पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे बीच कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की वास्तविक स्थिति क्या रहने वाली है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप प्लीज़ आप क्या कृपया खड़े हो सकते हैं आप? अरे चौहान जी तुम बता दो। नहीं सर, जो आप सोचते हैं वही बताएं। सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या आप इस सरकार से खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश। सारे काम इन्होंने करा। कोरोना में देखो उन्होंने गांव-गांव जा करके उन्होंने लोगों का पता लिया है, कौन क्या स्थिति है, अधिकारियों को टाइट किया है और हम ये चाहते हैं कि आगे भी यही सरकार आए। ठीक है सर, आप देख सकते हैं हमारे बीच सर का कहना है कि ये पूरी तरह से संतुष्ट है। इनका कहना है कि कोरोना में सरकार एक्टिव रही। तो सर क्या आप इस विषय से परिचित हैं कि सरकार ने पूरी तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं सरकार ने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इस विषय पर आप संतुष्ट हैं सरकार से? ये तो हर सरकार में बढ़ता है, कोई सरकार आ जाओ महंगाई तो रुक ही नहीं सकती। चाहे कांग्रेस आ जाओ, चाहे बसपा आ जाओ, चाहे सपा आ जाओ, कोई भी आ जाओ, महंगाई तो आज से नहीं पहले से बढ़ती आ रही है और महंगाई नहीं बढ़ेगी तो देश की तरक्की कैसे होगी? आते ही रुझान मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने वाली बात है कि आते ही भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है हमारे इस चैनल में और पहला वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। सर अपना नाम बताएं और बताएं कि आप इस सरकार से क्यों खुश हैं? शेर सिंह मेरा नाम है जी। इसलिए है कि गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई। गुंडागर्दी नाम से अब कोई ज़्यादा नहीं है। नहीं दिन में लूट घसोट, मोबाइल छीनना, ये करना वो करना। अब प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है। जी, हमारे भी शेर सिंह जी, इनका कहना है कि ये बिल्कुल खुश हैं। लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाल ही में एक नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश क्राइम के मामलों में अव्वल दर्जे पर पहुँच रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, दुर्व्यवहार, डॉरी जैसे केसेस और उसके बाद रेप जैसे केसेस का बढ़ावा देखने को मिला है। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा क्या वो इस सरकार के इस मामलों को अनदेखा करना चाह रहे हैं या इससे परिचित नहीं है? अरे मैं बिल्कुल परिचित हूँ। आप अपनी लड़की उनको कंट्रोल नहीं करेंगे। यहाँ मैंने देखा सेक्टर 18 में लड़कियाँ सिगरेट और दारू पी के घूम रही हैं और माँ बाप जब नहीं कोई रिस्क लेंगे तो सरकार क्या योगी रोक देंगे आके? या पुलिस हर जगह इतनी पुलिस कहाँ से होगी? आप अपने लड़के बच्चों का अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो रेप तो होते हैं, होते रहेंगे। कोई नहीं रोक पाएगी, कोई सरकार आ जाए। क्या अखिलेश जी के या मायावती जी के में रेप नहीं हुए? किसकी सरकार में रेप नहीं होते? आप बताइए। जी सर, देखिए बिल्कुल मैं यहाँ पर अपना मत देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों का मत जानने आया हूँ। लेकिन मैं एक रिकॉर्ड की बात कर रहा था। 7.5% की दर से 7.5 की दर से बढ़े हैं। जी सर। ना वो अब हर क्राइम जो है वो रिकॉर्ड में लिया जाता है। पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। जब लिखी नहीं जाएगी तो रिकॉर्ड में क्या आएगी? जब अब हर रिपोर्ट जब लिखी जा रही है, ऑनलाइन लिखी जा रही है, लाइन पर लिखी जा रही है। अगर थाने में आपकी नहीं लिखी जाएगी तो ऑनलाइन लिखा दो। ये सुविधाएं जब मिलेंगी तो क्राइम तो बढ़ेगा और जब आपकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाएगी तो क्राइम रिपोर्ट कहाँ जाएगी? आप बताओ। बिल्कुल। कितने भ्रष्टाचारी, कितने गुंडा जो अपने को महारथी समझते, कोई सरकार हाथ डालने की हिम्मत नहीं करती थी। आज वो जेल में है, उनके रिकवर हुआ, पैसा रिकवर हुआ और जो गुंडागर्दी कंट्रोल तो कर ही रहे हैं। जी सर, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान लगातार लगभग यह गुट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखता नजर आ रहा है
और इनका कहना है ये लगभग पूरी तरह से प्रसन्न हैं इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से। हम कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। भैया आप बताएंगे अरे किस तरह से आप इस पार्टी को प्रोत्साहित करना सुनिए, चाहेंगे? देखिए ऐसा है, सुनिए, यहाँ पे माननीय विधायक पंकज सिंह जी हैं जी, वो कोरोना काल से लेके अब तक उन्होंने जितना मतलब राशन बांटा है, जितना लोगों की मदद किया है, मैं समझता हूँ शायद ही कोई किया हो। और दूसरी चीज़ है कि नहीं सुनो सर बोलिए। नहीं ये एक मिनट, यहाँ पर एक नई बात निकल के आई है। यूनिटी सरकार यूनिटी की तरफ मुख्यमंत्री को पूर्णतः प्रोत्साहन दिखना नजर आ रहा है और क्षेत्रीय विधायक को कटौती की जा रही है। हम सर से जानना चाहेंगे, क्षेत्रीय विधायक के विषय में जानना चाहेंगे। भी समस्या हल नहीं हो सकी। जी सर। और वो जमीनें पर सर अपना नाम बताइए प्लीज। आप नाम बताओ। नाम नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं सर, नाम मत बताइए। बताइए आप क्षेत्रीय विधायक से किस तरह से असंतुष्ट हैं आप? असंत इसलिए है और उसके पास किसी काम के ले जाओ, उसके पास जवाब ही नहीं, वो तो उसके नहीं चल सकता, ना नहीं पूछ सकता आप कहाँ से हैं। ये और पूछेगा आप कहाँ से कौन हो। अरे जब तुझे वोट की जरूरत है, जब तो तू रोज यहाँ पड़ा रहा, आज हमसे नहीं पूछा तुम कहाँ से आए हो। उसका स्वागत करने का कोठी में भी न बढ़ने दिया उन्होंने, तो ऐसे विधायक क्या करेंगे हम। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना यहाँ का प्रत्याशी बदलें या किसी और प्रत्याशी का आप चयन कर लेंगे? को बदलना, वरना ये हारेगा इस बार। अन्यथा आप दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे? जाएंगे। क्या आप बता पाएंगे किस पार्टी के साथ आप जाएंगे विकल्प के रूप में? सपा के साथ जाएंगे जी देखिए, समाजवादी पार्टी का एक थोड़ा सा बोलबाला यहाँ पर देखने को मिला है। पहला मत अभी तक, जो मत अभी तक थे भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से पक्ष में, एक पहला मत समाजवादी पार्टी की तरफ। कुछ और लोगों से, युवा वर्ग से हम जानने का प्रयास करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से किस तरह से खुश हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी कोई भी सरकार मेरे ख्याल से विफल नहीं है। आप इससे कोरोना काल में मैं आपसे विवश नहीं कर रहा, मैं आपसे कर 2 कोरोना काल में जितनी सरकार विफल रही है उससे ज़्यादा सरकार की लामबतें हुई हैं। आप कोई भी सरकार, इस सरकार ने कोरोना काल में लोगों की इतनी जानें गई है, जिसका भाई चला जाता है उसको पता रहता है कि इसमें क्या सरकार कम हुई। इसमें न धर्म न राम मंदिर की जरूरत, राम मंदिर हो गया, न किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आज एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, आज एम्प्लॉयमेंट, अगर हॉस्पिटल की जरूरत है, हॉस्पिटल पर्याप्त नौकरी चाहिए आदमी को। इन चीजों पे आप बेस करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं लोग, ना तो शिक्षा है और ना ही प्लेसमेंट है। यहाँ पे सिर्फ राम मंदिर और दूसरी बात यहाँ पर ये चीज चल रही है कि धर्म को परिवर्तन करा करके लोगों पर लड़ाई करवाना। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कोई चर्चा चली आज तक? बताइए मेरे को, कोई चर्चा नहीं चली है ना? क्यों नहीं चली है? देखिए अब थोड़ा सा हमें विपक्ष देखने को मिल रहा है। जी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। मैं इस विषय पर चर्चा करने ही वाला था कि रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट लेवल पर है। चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति की बात करें हम, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की गवर्नमेंट की बात करें, दोनों ही रोजगार देने के मामले में फेल रही हैं, ये लोगों का कहना है। और हम इसी विषय पर जानने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। तो आपका ये कहना है 2018 की वैकेंसी के बारे में आप कुछ कह रहे थे। 2018 की वैकेंसी आई थी रेलवे की, अभी तक वो क्लियर नहीं हुई है और अभी तक उन पर स्टे चल रही है। ऐसा क्या प्रोसीजर है? इनमें दो हमारे रेल मंत्री चेंज हो चुके हैं, ठीक है। 2 बार रेल मंत्री किसने कहा कि 2 बार उसको पीयूष गोयल को घोषित की जाए? सर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, 2018 की बात कर रहे हैं आप या 2019 की? 2018 की बात कर रहा हूँ। 2018 से वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। माफ कीजिए सर, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक जो आखिरी वैकेंसी 16 बच्चे का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया था 2018 के अंदर, जो मुंबई जोन से थे, उनका अभी हाल ही में सेकेंड कोविड वेव के बाद भर्ती उनकी हो गई है और 2019 की प्रक्रिया चल रही है। तो 2018 की आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, मैं झूठ और सच नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं सिर्फ रिकॉर्ड रख रहा हूँ। यदि मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप उसको करेक्ट करेंगे। अभी रिक्रूटर रेलवे ALP 2018 का लास्ट वो आया है, रिक्रूटर आया है, जो जिसमें अभी बच्चे मतलब कट ऑफ कम करके बच्चों को आगे प्लेसमेंट दे रहे हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। रोजगार का इशू उठा है यहाँ पर, अब हम इसी पर रहेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और युवा वर्ग जो 60% आज के समय देश में युवा है, यानी कि मेजॉरिटी में युवा है, और उस युवा का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो सारा आप ना सत्ता में रहेंगे,
ना और कहीं देखने को मिलेंगे। कहना चाहता हूँ, जी। देखो सपा है या बसपा है, ठीक है, जब भी आती है 1.5-2 लाख रुपए 2-1.5 लाख मतलब वैकेंसी भर्ती करके चली जाती है बच्चों को, ठीक है। जब से बीजेपी आई है एक बंदा नहीं लगा अभी तक, ऐसा क्यों नहीं है ये? तो बीजेपी सर, आप 2019 की वैकेंसी में कुछ बोलना चाहेंगे जो अभी तक लटकी पड़ी हुई है एनटीपीसी की? वही तो पूछ रहा हूँ कि दो हमारे वो चेंज हो गए, रेल मंत्री चेंज हो गए, पीयूष गोयल 2 बार रह चुके हैं, तीसरी बार अभी आए कोई नए बने 2-4 दिन पहले। अब वो जाके बोल रहे हैं कि 7वां फेज क्लियर कराएंगे। सिर्फ 5 लाख बंदों के लिए 10 दिन का टाइम लगता है, वैसे 24 लाख एक दिन में वो कराते हैं एग्जाम। ठीक है सर, सर ने बहुत बड़ी बात कही। हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। सर, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बताएंगे? सर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। ये हमारे साथ रेलवे के एस्पिरेंट मिले हैं इन्होंने। और भी कोई यहाँ पर? भैया आप बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार से आप किस तरह से खुश हैं? भैया ये बस गुंडागर्दी तो इसने खत्म की है और सब कुछ इसने लौटा ही है जनता को। इसने कुछ नहीं करा। गैस सब्सिडी खत्म की है, किसानों के लिए 2400 रुपए का डीएपी कट्टा कर दिया है और कहते हैं 700 रुपए सब्सिडी दे दी। क्या दे दी? कल ये सरकार चली जाएगी तो उनको जो अटल अंबानी बैठे हैं उनको मिलेंगे 700 रुपए, किसान को कहाँ मिलेंगे? वो तो देंगे 2400 रुपए का कट्टा। क्या देंगे ये 1200 रुपए? बताइए। बिल्कुल, सर ने एक बहुत बड़ी बात कही। और यहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गुंडागर्दी खत्म की है, लेकिन एक एनसीआरबी का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर हाईएस्ट यानी 50% जो हथियार जब्त होते हैं उसमें 50% हथियार जब्त होने का सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखा गया है। हथियार से मेरा अर्थ है पिस्टल, कट्टा, रिवॉल्वर, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो मैं जानने का प्रयास करूंगा इस विषय पर लोग क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर खुलेआम जो व्यापार चल रहा है हथियारों का, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये 26 जनवरी से किसान भी वहाँ बैठे हैं धरने पे, उनकी कोई आपकी जगह सर मैं रिवॉल्वर, कट्टा, ये हथियारों के बारे में बात कर रहा हूं जो अवैध हथियारों की जो बिक्री चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो इस सरकार ने सब गुंडागर्दी खत्म करी है योगी से, इस बात से हम बहुत खुश हैं। ये तो हकीकत है कि इस सरकार ने, बीजेपी ने जो आई है, योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, इन्होंने गुंडागर्दी बिल्कुल स्थायी रूप से खत्म की है और अभी कुछ नहीं अच्छे खत्म से करी है। सीधा हिसाब किताब। जी सर, आइए सर, कुछ नहीं खत्म सर हुआ है। बताइए सर, किस तरह से अवैध हथियारों के बारे में आप क्या कहना अवैध चाहेंगे? हथियारों तो छोड़ो, गुंडागर्दी कुछ खत्म नहीं है। पुलिस वालों की कोई सुनवाई नहीं है, बहन बेटियां किसी की सेफ नहीं है। क्लियर है, ये किसी की बहन बेटी हो आज की डेट में, हमारी जैसी उम्र के लड़के लौंडियाबाजी करते डोलते, छेड़ते डोलते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे घर में बहन बेटियां हैं। सर, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, मैं आपको परिचित करा दूं, एंटी रोमियो स्क्वाड, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई फायदा नहीं है कि सरकार एकदम निठल्ली है, सिर्फ अपना अपना फायदा देख रही है। क्लियर कहना है ये तो मेरा, कोई मतलब नहीं है। अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सिर्फ गरीब मारे गए हैं, अमीरों ने अपने मजे लिए हैं नोटबंदी करके। जी सर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा लॉकडाउन का सवाल उठा है, लॉकडाउन का सब सवाल उठा है, तो निश्चित रूप से फिर से चर्चा होगी कोविड वेव सेकंड की। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरी कोविड वेव जो थी उस तरह में यूपी गवर्नमेंट का मैनेजमेंट कैसा था? सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सारा ठीक है सब कुछ। जी सर, यहाँ पे लोग बड़े संतुष्ट से दिख रहे हैं। जी, लोगों के पास पता है कोई कंडीशन आ जाती ना तो उसको वो रख लेते हैं। अब इससे 1.5 साल पहले ये सब अंबानी थे। नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा। आगरा। हाँ। कहाँ रहते हैं यहाँ? सेक्टर 44 में। सर माफ कीजिए, आप कैमरे की रिपोर्टिंग में आ रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सिंगल रहेंगे तो दिक्कत होगा। सर मैं आपसे कैमरा घुमाइए, सर को दिखाइए। कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ, सर को दिखाएं। जी सर। बिल्कुल भूखे मरे हुए हैं, घटिया इनकी सोच है। यहाँ अकेले मरे हुए क्या हैं, चीज है, जान भी लगा देंगे। अकेले मरे हुए हैं आदमी, खाने भी नहीं मिला हुआ है, मजदूर सब। ठीक है सर, हम कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव की वास्तविक स्थिति क्या है। हम इस भीड़ से निकलने का प्रयास जी सर, हम कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव की वास्तविक स्थिति क्या है। जी, हमें बताया गया यहाँ पहुँचने के लिए। जी सर, हमें गवर्नमेंट की कोई लेना देना नहीं है। जी सर, गवर्नमेंट कोई भी आवे हमें खाने को दे दिया, वो भी देगी, वो भी देगी। जी सर, गवर्नमेंट कोई भी आवे। यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हैं, मुझसे चर्चा कर। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम करण सिंह है, छलेरे का निवासी हूँ मैं, छलेरे का नन्नू। हम तो यहाँ भजन गाने आवे भैया, बुढ़े लो भैया। अब हम कर रहे हैं रिपोर्टिंग भजन- क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में, भजन- अपनी स्थिति के बीच में। जी सर, हाँ, हम तो एक भजन गा देंगे।
जी मैं पकड़े हूँ सर, छोड़। अपनी अपनी ड्यूटी देके सब संसार चला जाएगा, मृत्यु के घेरे में जीव फिर होला चार चला जाएगा, मृत्यु के घेरे में जीव फिर होला चार चला जाएगा। धन्यवाद सर। जीवन की वास्तविकता के विषय में सर ने हमें इस गाना के माध्यम से बताया, इसके लिए हम आपका आभार करते हैं। सर अब एक सवाल है, इस बार किसकी सरकार? देखो भैया, सरकार हम तो देखो ये मानते हैं सरकार किसी की भी। आपका वोट किसको जाएगा? भाई ये नहीं कह सकते हम किसको कहते हैं, हम नहीं कह सकते, टाइम बताएगा, टाइम बताएगा। ये कोई नहीं, एक न्यूट्रल पॉजिटिविटी देखने को मिली है हमें, एकदम न्यूट्रल। अभी ये सरकार के मत को तय नहीं कर रहे हैं और आने वाले समय में शायद इनका मत तय होगा, तो एक न्यूट्रल की स्थिति देखने को मिली है हमें। और हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लोग महंगाई के मुद्दे पर क्या बोलेंगे। आके हम प्रयास करेंगे आगे लोगों से जानने का, कुछ युवा वर्ग को पकड़ने का प्रयास करते हैं हम, को समझ सकते हैं। लेकिन युवा वर्ग बड़ा जोश के साथ हमारे बीच आ रहा है, तो हम एक बार फिर से युवा वर्ग से मिलने का प्रयास करेंगे और पूछते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार से के बारे में क्या विषय रखते हैं और क्या वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पुनः सत्ता में आए। भाई कतई नवारी सफाई होने वाला है इसका, तो किसान की ऐसी कर रखी इसने सरकार ने, बिल्कुल पत्ता साफ होने वाला है इसका, तो कहीं में दिखाई दे रही है हमें, तो बिल्कुल सफा होने वाली है, इसका कोई चक्कर नहीं चलने वाला। आपका नाम सर? नीतीश चौहान, बुलंदशहर। बुलंदशहर के निवासी हैं आप। सर मैं जानना चाहूँगा कि एक तो किसान का मुद्दा उठाया सर, किसानों को सर केंद्र सरकार की योजना के तहत 6,000 रुपये वार्षिक आना मिल रहे हैं, ये अभी तक किसी सरकार के माध्यम से नहीं मिले थे, तो क्या आपके लिए नहीं लगता आपको कि ये एक उचित कदम था? भाई 6,000 तो काम हो जाएगा, नहीं बताओ। बिल्कुल 6,000 से काम नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सच बात है। लेकिन ऐसा कोई रिफॉर्म जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया हो उसको खराब किया गया हो इस सरकार के द्वारा? तो भाई जो कर रही है ठीक कर रही है, मतलब किसान की ऐसे मार रही है बढ़िया तरीके से, जो भी कर रही है ठीक कर रही है, ऐसे मारने के चक्कर में बस। जी जी जी, साहब का कहना है कि किसानों के लिए बिल्कुल। और सर रोजगार के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार की के लॉकडाउन लग रहा है, रोजगार इससे बढ़िया के रोजगार मिलेगा भाई, बताओ। हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन लग जावे, महीने में लगा देंगे 15 दिन का। अखिलेश यादव की सरकार क्यों? भाई अखिलेश की बन दिख रही है, हमें तो RLD दिख रही है बस फिलहाल। RLD मुख्यमंत्री कौन? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी, एक नया चेहरा निकलने को गया है। अभी तक जहां तक हमारा सर्वे रहा, जयंत चौधरी के भी समर्थक देखने को मिले हैं। धन्यवाद। हम कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी भैया, अब की बार किसकी सरकार? पहले अपना नाम। सॉरी भैया, इस बार फिर से योगी सरकार ही है। क्यों? हाँ, क्योंकि अगर मेरी माने तो पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दंगों में योगी सरकार की। सर आप करते क्या हैं? एक्चुअली मैं इस टाइम ESC इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, गेट की। सर आप सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब के हाल देखें, सरकार ने लगातार वैकेंसीज को कम किया है, उसके विषय में आपको क्या कहना है? एक्चुअली सर मान रहा हूँ गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं कम हुई हैं, लेकिन हम खाली गवर्नमेंट जॉब के आधार पर ही थोड़ी वो देख सकते हैं। सर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? आप देखो कोविड में जो जैसे इस सरकार ने टैकल कर रहा है, चीज़ों को हैंडल करा, बाकी सरकार ने नहीं करा। किस विषय को लेकर? कोविड को लेकर देखिए सर, नहीं कोई चीज़ मतलब किसी को परेशानी हुई। और जैसा अगर नॉर्मल देखा जाए तो राशन के में बंदों के घर घर तक राशन मिला है, घर घर जाके राशन मिला है, उज्ज्वल योजना के तहत गैस मिली है। और बताओ और क्या चाहिए गरीब को? उज्ज्वला योजना बिल्कुल सबसे सफल रही है, इसने बहुत सबसे सफल योजनाओं में से है केंद्र सरकार की योजनाओं में से। मैं राज्य सरकार की योजनाओं की बात करना चाहता हूँ। राज्य सरकार ने आपके लिए क्या किया? राज्य सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था, क्या किया? हाँ, आप जाके देखिए ना, गोरखपुर में जाके देखिए, लखनऊ में जाके देखिए, मेरठ हाँ जाके देखिए। मैं मेरठ रहा हूँ, बीटेक करा मैंने MIT से, मुझे पता है मेरठ की हालत आज, जाके देखिए वहाँ। पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार, इसके विषय में क्या कहेंगे? अभी आपने कहा था कि केंद्र सरकार की वो देन थी, तो मैं कैसे कह सकता हूँ पेट्रोल डीजल राज्य सरकार के अंडर में? भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह है और दोनों की जगह की योजनाओं का लाभ सरकार को मिल रहा है, उसके विषय में कुछ बोलेंगे? हाँ सर, मैं बिल्कुल कहूँगा उसके विषय में जी। आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन जो है आज हमारे राज्य और क्या कहते केंद्र सरकार दोनों एक ही सरकार होने की वजह से आज जो वैक्सीनेशन हुई है इतनी तेज हुई है। जी भैया, धन्यवाद भैया आपका। भैया पहले सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम शुभम राय है, मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। यहीं आपके सेक्टर 45 में ही निजी मकान बना के रह रहा हूँ और मैं नोएडा से ही ज़्यादातर बिलोंग भी कर रहा हूँ। जी, तो सर आप हमें बताएंगे कि आप वर्तमान सरकार के कार्यों से किस हद तक प्रसन्न हैं या अप्रसन्न हैं, या आप वर्तमान सरकार को वापस चाहते हैं अथवा नहीं? मैं वर्तमान सरकार को वापस चाहता हूं, लेकिन सर्वप्रथम ये है कि जो अभी माननीय विधायक हमारे पंकज सिंह जी हैं, वो
ना तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, ना टहल रहे हैं, ना किसी से किसी प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं। बस जगह जगह अपने देखा जा रहा है कि जगह जगह किसी भी चौराहे के कॉर्नर पे अपने वो पोस्टर लगवा दे रहे हैं। बाकी वो ना तो किसी से के घर आ रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। आपके हिसाब से क्षेत्रीय विधायक अनुचित है? मेरे हिसाब से क्षेत्रीय विधायक अनुचित। आप मुख्यमंत्री के कार्यों से प्रसन्न हैं? मुख्यमंत्री के कार्यों से पसंद हूँ मैं। अब की बार किसकी सरकार? सीधा सवाल। मोदी जी की। राज्य में ना कि केंद्र में? राज्य और केंद्र में दोनों में मोदी जी। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार? जी जी। तो इनके कहने का मतलब है कि राज्य में मोदी सरकार, यानी कि मोदी लहर का फैक्टर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कहीं ये मोदी लहर तो नहीं है? तो क्या मोदी के नाम पर वोट देंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार को, या योगी आदित्यनाथ के किए गए कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक मानते हुए उनको वोट देंगे? ये यदि अपने कैंडिडेट को चेंज कर देंगे तो योगी की ही सरकार दोबारा बनेगी। माफ कीजिए सर, आपने कहा मोदी को वोट दे रहे हैं आप, तो आप मोदी के नाम पर योगी सरकार चाहते हैं या योगी के कार्यों पर योगी की सरकार चाहते हैं? मैं योगी के कार्यों पर योगी की सरकार चाहता हूँ। आप ऐसे कुछ काम बताएंगे जिसके कारण आप योगी से अति प्रसन्न दिख रहे हैं? हाँ, योगी से मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि हर घर में जो उत्तर प्रदेश का निवासी है उसके हर घर में तिमाही के लास्ट में, चौथे महीने के शुरुआत में, हर घर में जिसके पास जो ज़मीन है, चाहे वो 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, 3 बीघा हो, 2-2 हज़ार रुपये हर, चाहे माता हो, बहनें हो, चाहे मैं खुद हूँ, मेरे भी खाते में 2-2 हज़ार रुपये आते हैं। दूसरी चीज़, बात 2 हज़ार रुपये की नहीं है, उनके दिए गए राशन वितरण हो रहा है, प्लस हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। सर, जो 2000 की बात कर रहे हैं ये राज्य सरकार की योजना नहीं, केंद्र सरकार की योजना है। सरकार की योजना है, मैं वो जान रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जगह जगह वो जो है हर तरह से फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आप कहीं भी आज की तारीख में, पहले जो है आप थाने में जाते थे, आपकी सुनवाई नहीं होती थी। किसी भी थाने में आपकी यदि मोटरसाइकिल भी चोरी हो जाए, एंटी रोमियो स्क्वाड से आप क्या कहना चाहेंगे? एंटी रोमियो स्क्वाड ने जो काम किया, क्या आपसे उससे उत्तर प्रदेश में तो एंटी रोमियो ने कुछ किया ही नहीं है जी। कहीं किया हो तो आप बता दीजिए। सर, उत्तर प्रदेश में ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, लेकिन यहाँ कहीं कोई कार्य हुआ ही नहीं है जी। बल्कि थाने में अच्छे कार्य हो रहे हैं, जबकि अभी 81 में भी परसों पकड़े गए हैं। आज रात में 433 लोग जो महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और बलात्कार की स्थिति में क्या कहना चाहेंगे आप? उसकी स्थिति में ये कहना चाह रहा हूँ, आज रात को ही 433 लोग सेक्टर 20 में पकड़े गए हैं और सेक्टर 20 थाना में आज बंद थे रात भर, आज पूरी रात बंद। और जो बेरोजगारी का स्तर अति उच्च पहुंच चुका है उसके विषय में? बेरोजगारी जो है कोविड-19 की वजह से पहुंची है, ना कि योगी आदित्यनाथ और किसी पार्टी के थ्रू। अभी मैं यहीं पर एक भीड़ से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि 2018 की रेलवे की वैकेंसी अभी तक अटकी हुई है, और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि कोविड-19 2020 में आया था। हाँ, तो 2018 से 20 तक क्या उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार इतनी सक्षम, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इतनी सक्षम नहीं थी कि वो 2018 की वैकेंसी 2020 तक कंप्लीट कर लेती? देखिए, 2018 में तो क्या था कि उनकी लगभग उसी टाइम सरकार बनी थी, और 20 में अचानक ये विपदा आ गई। 22 मार्च को उन्होंने 20 मार्च। आपके हिसाब से किसी भी भर्ती को भरने के लिए 1 साल कम होता है? 2019 का साल कम पड़ गया, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कट्टर समर्थन देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और अच्छी खबर, और हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। हम कुछ महिला वर्ग के पास जाने का प्रयास करेंगे, उनका मत लेने का प्रयास करेंगे, क्या है वास्तविक स्थिति। हम कुछ महिलाओं के पास आ पहुंचे हैं, महिलाओं का कुछ हमें ग्रुप दिख रहा है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार किसकी। मैडम, अब की बार किसकी सरकार? आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ या और कोई? क्या बोलूं बाबू, हमारे लिए तो सब बड़ा बड़ी है, ये भी है फिर भी नहीं कुछ सहारा। जो आएगा वो देखा जाएगा क्या करेगा। यहाँ पर माता जी का कहना है कि सारी सरकारें लगभग समान हैं, किसी भी सरकार से प्रसन्न रही हैं। तो माता जी, अब की बार किसको वोट देंगी? कमल को या साइकिल को या हाथी को? जब टाइम आएगी तब देखी जाएगी किसको देना है। देखिए, न्यूट्रल ये माता जी से हम एक बार जानने का और प्रयास करेंगे। कुंवर मोदी को देंगे हम, कोई दुबके हैं जी के? ये मोदी जी के। एक बार और माताओं में समर्थन देखने को मिला है योगी जी का। जी माता जी, बता पाएंगे योगी जी ही क्यों? क्यों? हमारी मर्जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी मर्जी सर्वोपरि है, अपनी मर्जी सर्वोपरि है, मैं समझता हूँ। प्रयास करेंगे। मैडम, अब की बार किसकी सरकार? भैया कोई पता ना, सरकार हमें तो कमा के खा रहा हो, किसी की भी सरकार। आपका वोट किसको जाएगा? अब देखो जो अच्छा लगे वो को देंगे। अभी समर्थन नहीं है। आप चुके हैं कुछ महिलाओं के बीच, और महिलाओं के से जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश हैं या नहीं है, तो किस पार्टी को चाहती हैं। मैडम, बताएंगे आप अब की बार किसकी सरकार? योगी जी की रहे, योगी आदित्यनाथ की सरकार। बधाई के पात्र योगी जी कि महिलाओं की तरफ से भी जो मत है, लगातार जो मत मिले हैं वो योगी जी के पक्ष में मिल रहे हैं।
योगी जी के कार्यों से आप किस प्रकार से खुश हैं? जो योगी जी काम कर रहे हैं किसानों को लेकर, क्या किसानों के प्रति जो आंदोलन चल रहा है उससे आपको लगता है किसानों का कुछ गलत हुआ है? नहीं, सही हो रहा है। ठीक है। और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अब मेरे को जो कहना है कह दिया। धन्यवाद। मैडम, अब की बार किसकी सरकार? योगी जी की होनी चाहिए। योगी जी का, देखिए योगी जी का बम्फर, घबराइए मत, घबराइए मत। मैडम बताइए हमें अब की बार किसकी सरकार और क्यों? आई डोंट नो, सॉरी। अच्छा।